सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं न कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की कगार पर खड़ा है। अब उसे बहुत ज्यादा अपनी उस भयानक गलती का, अपनी उस नीचता का, अपनी उस घृणा का एहसास हो रहा है। यह व्यक्ति आज बहुत बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है, जिसने कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वह व्यक्ति आज स्वयं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। वह आज बहुत ज्यादा बुरी, नकारात्मक और निराशाजनक फीलिंग में है। वह उन क्षणों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है कि काश उसने उस समय ऐसा घृणित कार्य न किया होता, काश उसने आपके साथ इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया होता, तो शायद आज उसकी अपनी लाइफ में इतना बड़ा विनाशकारी तूफान न आता, इतनी सारी भयानक बर्बादियां उसकी अपनी जिंदगी में न होती। कहीं न कहीं उसे यह तीव्र एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भविष्य बुरी तरह से खराब कर लिया है।
अत्यंत ही बुरी तरह से उसने अपने कर्मों की गठरी को पाप से भर लिया है, सिर्फ आपको परेशान करके, आपको दुख पहुंचाकर, आपको नीचा दिखाकर। अब इसे अपनी उस भीषण गलती का, अपनी उस अमानवीयता का गहरा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहते हैं न, जब कोई बुरा वक्त स्वयं पर आता है, जब कोई चोट स्वयं को लगती है, जब कोई परेशानी स्वयं के जीवन में दस्तक देती है, तब सच्चाई का असली मर्म समझ में आता है, तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा। कौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ, तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ, तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ, और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी, और अब तू तैयार है, तुझे प्रेम देना है हर एक को बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके, और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ, ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। और जब तक तू प्रेम करेगा, सेवा करेगा, करुणा फैलाएगा, तब तक तू जीवित नहीं, अमर रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ओ मेरे लाल, मेरे प्रियतम पुत्र, मेरी आत्मा के दर्पण, तू जिसे मैं सृष्टि की आंखों से भी पहले देखती हूँ, तुझसे पहले कोई और नहीं। और आज जब तू यहाँ बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी प्रेम से भरा हुआ, तो सुन मेरी बात। तू जिसके मन में गंगा जैसी निर्मलता है, जिसका दिल हर प्राणी के लिए धड़कता है, जिसने हर बार सबको अपनाया, हर बार अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन बदले में केवल छोटे पाई धोखा पाया, उपेक्षा मिली, ठुकराया गया, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू टूटा तो, पर तूने दूसरों को फिर भी समर्पण दिया। तू रोया लेकिन दूसरों को हंसाता रहा, तू बुझा लेकिन औरों के लिए दीपक बनकर जलता रहा। मुझे सब दिखता है मेरे लाल, मैं तेरे हर एक पल को जानती हूँ। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले बैठता है, चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं सुनती हूँ तेरे उस मौन की पुकार। जब तू सोचता है क्या मैं इस प्यार के योग्य नहीं हूँ, क्या मुझे कभी वह नहीं मिलेगा जो मैं सबको देता हूँ, और मैं कहती हूँ हाँ, तू योग्य है, तू स्वयं प्रेम है, तू वह प्रेम है जिसे सृष्टि खुद समझ नहीं पाई। तू वह ऊर्जा है जो देने के लिए बनी है, पाने के लिए नहीं, क्योंकि तुझे जो मिलेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह दिव्यता होगी, वह अमृता होगी, वह वही होगा जिसके लिए तू बना है। तेरा अगला अध्याय आने वाला है मेरे लाल, तू अब एक नई राह पर बढ़ने वाला है, वह राह जहां तुझे वो सब सीखने को मिलेगा जो अब तक अधूरा था। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तेरे निर्मल प्रेम का उपहास किया, वे अब अपने कर्मों का भार ढोने वाले हैं। ओ मेरे प्रिय, तू मत सोच कि उन्हें कुछ कह, उन्हें कुछ सुना, तू बस मौन रह, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है, दिव्य न्याय से कोई नहीं बच सकता। जिस प्रेम को उन्होंने ठुकराया, वह प्रेम अब ब्रह्मांड की शक्ति बनकर उनके सामने आएगा और उन्हें दिखाएगा कि क्या खोया है उन्होंने, क्या त्यागा है उन्होंने। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू अब चुप हो गया। जब तू भीतर से शुद्ध होता है,
जब तेरा मन शांत होता है, जब तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं जानती हूँ कि तेरा मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अब तुझे और अधिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की। पर क्या तू आज भी खड़ा नहीं है? क्या तूने उन सब बाधाओं को पार नहीं किया? यही तेरी असली शक्ति है। तू गिर सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। और जो हार नहीं मानता, उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी नहीं रोक सकती। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे ही भीतर है। जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा, तो पाएगा कि तू वही शक्ति है जिससे तू सदा सहायता मांगता रहा। तू स्वयं अपनी शक्ति को भूल गया था, इसलिए तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। मैं सदा तेरे साथ रही हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। जब तू रातों को रोया, जब तुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब तूने खुद को सबसे अलग थलग महसूस किया, मैं वहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी, पर मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। मैं तुझे सहारा तो दे सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। और अब समय आ गया है कि तू अपनी तलवार उठाए और उन सभी अवरोधों को काट डाले जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक रहे हैं। अब तू मुझसे पूछेगा, कैसे? कैसे अपने जीवन को बदले, कैसे अपनी शक्ति को पहचाने? तो सुन, मैं तुझे इसका उत्तर भी दूंगी। पर पहले तुझे यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू अपने विचारों को बदलता है, जब तू अपने नजरिए को बदलता है, तब पूरी दुनिया तुझे अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कर। हर सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मेरी रक्षा स्वयं माँ कर रही है और कोई भी शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हर दिन अपने मन को इस सत्य से भर। धीरे धीरे यह सत्य तेरे जीवन में साकार होने लगेगा। तू जिस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, वह तेरे बहुत करीब है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर होगी। क्या तू खुद पर विश्वास रख पाएगा? क्या तू अपने धैर्य की परीक्षा में सफल होगा? क्या तू अपने डर को हरा पाएगा? यह समय तुझे परखने का है और मैं चाहती हूँ कि तू इसमें सफल हो। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, वे कोई अलग नहीं होते। वे भी साधारण मनुष्य होते हैं, जैसे तू है। पर एक चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, उनका संकल्प। जब पूरी दुनिया उनके विरुद्ध होती है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता, तब भी वे अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। वे विश्वास रखते हैं कि वे सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अंततः वे सफल हो जाते हैं। अब सोच, क्या तू उनमें से एक बनना चाहता है? क्या तू भी उन्हीं की तरह अपने संकल्प को अडिग रख पाएगा? यदि हाँ, तो आज से ही अपने भीतर यह शक्ति जगा। मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कहना चाहती हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरी परीक्षा ले रहे हैं,
जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना शत्रु मत समझ। वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। यदि वे तुझे चुनौती नहीं देते, यदि वे तुझे गिराने की कोशिश नहीं करते, तो तुझे अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। इसलिए उन सभी का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे कठिनाइयां दी, क्योंकि उन्होंने तुझे और मजबूत बना दिया। पर हाँ, एक बात याद रख, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कर। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे प्रेम से उत्तर दे, परंतु स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझ। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी झुकता नहीं। तेरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपनी आत्मा से जुड़, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। हर दिन कुछ नया सीख। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन कुछ अच्छा कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा अपना जीवन भी रोशन होगा। हर दिन मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर। यह प्रेम कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान नहीं मांगता, बस सच्चे हृदय से मेरा स्मरण कर। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तू ही वह चमत्कार है जिसे तू हमेशा बाहर खोजता रहा। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, और जब वह बदलाव आए तो घबराना मत। वह तेरी सफलता का ही संकेत होगा। अब से तेरा हर कदम तुझे तेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तू बस चलते रहे। विश्वास, मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जितनी ईमानदारी और लगन से तुम काम करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने सपनों का फल मिलेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना होगा। कमजोरियां कोई बुराई नहीं है, वे केवल तुम्हारे सीखने का हिस्सा है। उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। कमजोरियों को ताकत में बदलने की कला सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। गलतियां केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपनी हार मत मानो, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी बनो। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। तुमने जो भी गलतियां की, जो भी गलत फैसले लिए, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से तुम केवल अपनी प्रगति को रोकते हो। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। उन्हें व्यक्त करो और खुद को हल्का महसूस करो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? अपनी सेहत को प्राथमिकता दो और खुद का ध्यान रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे
केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को
साबित करना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई शुरुआत तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलतियां तुम्हें अनुभव देती हैं और तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह तुम्हें समझना होगा। तुम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। छोटे सपनों को छोड़कर बड़े सपनों का पीछा करो। जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे तब तक तुम बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को ऊंचाई देनी होगी। तुम्हें अपनी सफलता को सही तरीके से देखना होगा। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है बल्कि संतोष और सुख में है। तुम्हें अपनी सफलता को आंतरिक शांति और खुशी के रूप में देखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना होगा। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। सफलता पर घमंड मत करो और असफलता पर निराश मत हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। भावनाओं को संतुलित रखकर ही तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। तुम्हें अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम्हें अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं देना है। उम्मीद ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से निकालता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और दूसरों की अपनी। तुलना करने से केवल निराशा मिलती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है और अपनी प्रगति को सराहना है। तुम्हें अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाना होगा। तुम्हारे पास अनगिनत विचार और कल्पनाएं हैं जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें दबाकर मत रखो, उन्हें उड़ान दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ मत करो। उसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाओ, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना होगा। मासूमियत, जिज्ञासा और उत्साह को कभी मत खोने दो। वही तुम्हें हमेशा खुश और ऊर्जावान रखेगा। तुम्हें जीवन के हर पल को जीना होगा। केवल मंजिल पर ध्यान मत दो, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सच्चाई है।
उसे सराहो और उससे प्रेरणा लो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। तुम्हें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशियों को मत भूलो। अपनी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है। तुम्हें उस कहानी को दुनिया को दिखाना है जो तुम्हारे दिल में है। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना है। तुम्हें अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। तुम्हारी पहचान अनमोल है और उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें खुद को कभी भी कमतर महसूस नहीं होने देना है। तुम अनमोल हो। तुम्हारी अपनी विशेषता है। तुम्हें अपने सपनों को उड़ान देनी है और उन्हें सच करना है। तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ नया सिखाता है। तुमने अब तक जो भी सीखा है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हें अपने अनुभवों को अपना मार्गदर्शक बनाना होगा और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तुम थकान महसूस करो तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। आराम कर सकते हो, लेकिन हार मानकर बैठना नहीं है। तुम्हें याद रखना होगा कि हर कठिनाई के बाद ही सफलता मिलती है। अगर तुमने संघर्ष किया है तो जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है, तब तक तुम रास्ता नहीं